नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। देहरादून में स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर आयोजित स्वदेशी संकल्प दौड़ का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस दौड़ में युवाओं, छात्रों और विभिन्न संगठनों के सदस्य हिस्सा लेकर स्वदेशी अपनाने और आत्मनिर्भर भारत बनाने का संदेश देने के लिए मैदान में उतरे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के विचार आज भी युवाओं को प्रेरित करते हैं और युवा शक्ति देश के विकास में अहम भूमिका निभाती है। कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल स्वास्थ्य और फिटनेस को बढ़ावा देना था, बल्कि युवाओं में देशभक्ति और स्वदेशी उत्पाद अपनाने की भावना भी जागृत करना था। दौड़ में प्रशासन और आयोजकों की ओर से सुरक्षा और सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए। तो वहीं देहरादून में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर स्वदेशी संकल्प दौड़ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। दौड़ में युवाओं, छात्रों और विभिन्न संगठनों के सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर वक्ताओं ने स्वामी विवेकानंद के विचारों को याद करते हुए युवाओं से आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी अपनाने का संकल्प लेने का भी आह्वान किया। स्वदेशी संकल्प के माध्यम से देशभक्ति, आत्मनिर्भरता और स्वस्थ जीवन शैली का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रशासन और आयोजक संस्थाओं की ओर से सुरक्षा और व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। दौड़ में समापन पर प्रतिभागियों को स्वदेशी उत्पाद अपनाने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का संकल्प भी दिलाया गया। मेरे सभी युवा भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आज के इस अवसर पर भारत की महान परंपरा, ऋषि परंपरा के ध्वजवाहक और युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर आप सभी को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और स्वामी विवेकानंद जी को अपनी भावांजलि अर्पित करता हूँ। और आज के इस अवसर पर आप सबके बीच में आना और आप सबका उत्साह देखना कि दौड़ के लिए आप लोग किस प्रकार से दौड़ की बारी आए उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो इस दौड़ और आपके बीच में ज़्यादा बाधा मैं भी नहीं बनना चाहता हूं, लेकिन आप सबके बीच में आना ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और सच में युवा हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं और उनके अंदर जो ऊर्जा है वो ऊर्जा हमारे सारे इस भूमंडल में जाने के कारण से, भूमंडल से जो लौट कर ऊर्जा आती है वो हम सबको और ऊर्जान्वित करने का काम करती है। क्योंकि ये इसका एक नियम है ब्रह्मांड का कि जो जैसा हम सोचते हैं, जैसी तरंगें हम ब्रह्मांड को भेजते हैं, वही तरंगें वापस आकर हमको दुगनी गति से प्राप्त होती है। इसलिए आप सबकी ऊर्जा ऊपर जा रही है और ऊपर से लौटकर फिर से आपके पास आकर आपको डबल ऊर्जा में, डबल ऊर्जा से पूरी तरह से प्रेरित कर रही है। आज का दिन भारत के युवाओं की शक्ति, उनके संकल्प और उनकी संभावनाओं के बारे में विचार करने का दिन है। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति करो। जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो तब तक निरंतर प्रयास करते रहो, निरंतर जुटे रहो, लगातार साधना करते रहो। उनका ये संदेश आज हम सब युवाओं के लिए एक मंत्र के समान है। उन्होंने युवाओं को राष्ट्र के निर्माण में मजबूत नींव बताया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत इसी विचार को और इसी मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। और आज मैं यह भी कहना चाहता हूं युवा साथियों, आप केवल देश का वर्तमान नहीं बल्कि देश का भविष्य भी हैं। इसलिए आपकी ऊर्जा, आपकी सोच, आपका एक परिश्रम भारत को 2047 में जो विकसित भारत बनाने का संकल्प हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में लिया गया है, उस संकल्प को साकार करने में आप सबकी बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है, बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। आज आयोजित ये स्वदेशी संकल्प दौड़ केवल एक आयोजन नहीं है, बल्कि
आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता हुआ आप सब युवाओं का एक कदम है। यह दौड़ हमें याद दिलाती है कि जब हम स्वदेशी को अपनाते हैं तो केवल उत्पाद नहीं खरीदते, बल्कि अपने देश के नागरिकों, किसानों, कारीगरों, उद्यमियों के जो सपने हैं, हमारे हस्तशिल्पियों के सपने हैं, जो बहुत कठिन परिस्थितियों में रहते हुए हमारी माताएं बहनें अनेक प्रकार के उत्पाद बनाती हैं, उन सभी को हम मजबूती प्रदान करते हैं, उनके सपनों को जान देने का काम करते हैं। युवा साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से आग्रह किया है कि लोकल के लिए वोकल बनिए और स्वदेशी की आदत बनाइए। आज देश के अंदर हमारे स्वदेशी निर्मित होने वाला कोई भी सामान हो, कोई भी वस्तु हो, वो इतनी शानदार है, सच में मुझे लगता है कि अगर हम उसी पर अपना ध्यान केंद्रित कर देंगे तो हमें और कुछ खरीदने की कहीं आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और प्रधानमंत्री जी के उस संदेश को जन आंदोलन बनाने की जिम्मेदारी आप सभी युवाओं के मजबूत कंधों पर है, क्योंकि युवा जिस दिशा में चल पड़ते हैं उस दिशा में देश चल पड़ता है, उस दिशा में समाज चल पड़ता है, उस दिशा में एक आह्वान हो जाता है, उस दिशा में एक आंदोलन हो जाता है। युवा मित्रों, आज का युग तकनीकी का युग है, नवाचार का युग है और उद्यमिता का युग है। स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया जैसे अभियान आपके सपनों को पंख देने के लिए है और सरकार हर कदम पर आपके साथ खड़ी है ताकि आपकी प्रतिभा देश की प्रगति के लिए आधार बन सके। आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे एक आह्वान भी करना चाहता हूँ, एक विशेष मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि नशे से हम सबको दूर रहना है और दूर रहने के साथ साथ अन्य लोगों को भी इस नशे के प्रति जागरूक करना है कि नशा कितना खतरनाक है। नशा अगर किसी के जीवन में चला जाता है तो किस प्रकार से उस व्यक्ति के साथ साथ उसके परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है, तबाह कर देता है और एक बार लग जाने के बाद उससे छूटना बहुत आसान नहीं होता है, बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए अनुशासन को जीवन में जरूर अपनाएं, अनुशासन अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, शिक्षा और कौशल को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएं और समाज और राष्ट्र के प्रति जो भी हमारे कर्तव्य हैं, जो भी हमारी जिम्मेदारी है, वो कर्तव्यों का हमेशा हमको स्मरण रहे। हम कभी उन कर्तव्यों को न भूलें, कभी उनसे विस्मृत न हो। आज इस स्वदेशी संकल्प दौड़ में भाग लेकर आप सब लोगों ने सिद्ध कर दिया है कि आप केवल तेज दौड़ने वाले युवा नहीं हैं, बल्कि आप दृढ़ संकल्प वाले राष्ट्र के निर्माता भी हैं और राष्ट्र को बढ़ाने में अपना योगदान देने वाले भी हैं, विकसित भारत बनाने में अपना योगदान देने वाले हैं, प्रदेश को आगे ले जाने में, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे यही बाबा केदार के धाम से ये उद्घोष किया था कि ये दशक उत्तराखंड का होगा, उस दशक को बनाने वाले युवा भी आप सब हैं। आप सबके कंधों पर ये जिम्मेदारी भी है। आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि ईमानदारी से मेहनत करेंगे, स्वदेशी को अपनाएंगे, भारत को आत्मनिर्भर, सशक्त और विकसित राष्ट्र बनाने में अपना पूरा योगदान देंगे। इसके साथ ही उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का हमारा जो विकल्प है, संकल्प है, उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में आप सभी इसी प्रकार सहयोग करते रहेंगे। आप सभी के उत्साह और आत्मविश्वास को देखकर मैं कह सकता हूं कि इन संकल्पों को पूर्ण करने के लिए आप सभी युवा तैयार हैं। तैयार है ना? जोर से बोलिए, तैयार है? इसी के साथ आप सभी युवाओं को राष्ट्रीय युवा दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की, भारत माता की। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देहरादून में स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विशेष रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने युवाओं को स्वस्थ जीवन, अनुशासन और साथ ही देशभक्ति के महत्व पर भी प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति ही देश की प्रगति और विकास का सबसे बड़ी ताकत भी है। कार्यक्रम में छात्रों, युवाओं को विभिन्न संगठनों के सदस्य शामिल हुए। आयोजकों ने सुरक्षा और सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा। पहुंची युवा तरुणाई के बीच में उपस्थित होकर सचमुच मुझे बहुत हर्ष की अनुभूति हो रही है
भाइयों बहनों, स्वामी विवेकानंद जी आधुनिक भारत के एक ऐसे युगदृष्टा ऋषि थे जिन्होंने प्रफुल्लता की बेड़ियों में जकड़े हुए राष्ट्र के भीतर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की चेतना को पुनः प्रज्वलित किया। और स्वामी विवेकानंद जी द्वारा अमेरिका के शिकागो शहर में दिए गए ऐतिहासिक उद्बोधन में पश्चिमी जगत को न केवल भारत की इस महान भूमि से, महान व्यक्तित्व से, यहाँ की आध्यात्मिक शक्ति से परिचित कराया, बल्कि संपूर्ण विश्व को एक संदेश देने का काम किया कि सनातन संस्कृति के ज्ञान, विवेक और मूल्य ही उसमें ही समस्त मानवता के कल्याण निहित है। और स्वामी जी जब शिकागो सम्मेलन के बाद, पश्चिमी देशों के अपने भ्रमण के बाद पुनः लौटकर जब आए, तो उनका जब लोगों ने यहाँ अभिनंदन किया, भारत में भी हुआ, श्रीलंका में भी हुआ, अनेक स्थानों पर, तो जब स्वामी जी से पूछा कि आपने जिस प्रकार से भारत की आध्यात्मिक शक्ति से पूरे विश्व को परिचित करवाने का काम किया, आपने यहाँ की महानता के बारे में बताया, यहाँ की विशालता के बारे में बताया, यहाँ के विस्तार के बारे में बताया, इस भारत भूमि के बारे में बताया, तो आपने बहुत बड़ा अध्ययन किया होगा, आपने बहुत ज्ञान अर्जित किया होगा, बहुत तैयारियां की होगी। तो जानते स्वामी जी क्या कहा? स्वामी जी ने कहा कि मैं जो अपने देश के कोने कोने में गया, अनेक स्थानों पर मैंने प्रवास किया, दरिद्र नारायणों के बीच में रहा, कुछ रोगियों के बीच में रहा, गरीबों के बीच में रहा, भिखारियों के बीच में रहा, उन सब के बीच में रहने से मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई, वही आत्मज्ञान मैंने शिकागो के सम्मेलन तक निकाला। तो पूरी दुनिया में, पूरे दुनिया के आए हुए विद्वानों ने स्वामी जी को स्वामी विवेकानंद जी के रूप में, एक भारत के ऋषि के रूप में मान्यता दी, और उसके कारण से भारत की भी जो आध्यात्मिक चेतना, आध्यात्मिक शक्ति पूरे विश्व के अंदर गई। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी का युवा शक्ति पर अटूट विश्वास था, और वो युवाओं को राष्ट्र के पुनर्जागरण का सबसे सशक्त माध्यम मानते थे। उनका विश्वास था कि यदि युवाओं में आत्मविश्वास, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति के भाव जागृत हो जाएं, तो भारत को कोई चुनौती आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो, बढ़ते ही जाओ, बढ़ते ही जाओ। उनकी ऐसी अनेक शिक्षाओं को मूल मंत्र मानकर आज भी असंख्य युवा स्वयं को के होने का अर्थ समझ रहे हैं और राष्ट्र निर्माण में, समाज निर्माण में अपनी सहभागिता को सुनिश्चित कर रहे हैं। साथियों, मेरा मानना है कि कोई भी राष्ट्र आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक उसकी युवा शक्ति संगठित, आत्मनिर्भर और राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित न हो। जिस प्रकार किसी इंजन को ईंधन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार राष्ट्र की प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए युवाओं की ऊर्जा, उनके समर्पण और सृजनात्मक शक्ति उस राष्ट्र के लिए अनिवार्य होती है। साथियों, भारत आज विश्व का सबसे युवा देश है। जब हम युवा जनसंख्या की भी बात करते हैं, डिविडेंड डेमोग्राफी की बात करते हैं, उसमें भी हमारा नाम दुनिया के जो प्रथम पंक्ति के राष्ट्र हैं, उन राष्ट्रों में हमारा नाम आता है, क्योंकि हमारे देश की 65% जनसंख्या 42 वर्ष से आयु से भी कम की है। यही युवा शक्ति हमारे राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी है। भारत के बारे में जो आज दुनिया आकलन कर रही है,
बड़े बड़े अर्थशास्त्री आकलन कर रहे हैं, बड़े बड़े विद्वान आकलन कर रहे हैं, बड़े बड़े जो विश्लेषण करने वाले आकलन कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं कि हमारी युवा शक्ति हमारी बहुत बड़ी ताकत है और सबसे बड़ी ताकत है। यही युवा शक्ति हमारी सबसे बड़ी पूंजी भी है, जो हम अपने परिश्रम से, प्रतिभा से और संकल्प के बल पर सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत बनाने के स्वप्न को साकार करने की क्षमता रखती है। यदि इस ऊर्जा को सही दिशा में मार्गदर्शन प्रदान किया जाए, उनको सही दिशा की ओर प्रेरित किया जाए, तो हमारा देश न केवल आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरेगा, बल्कि पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित भी हो सकेगा। स्वामी विवेकानंद जी के प्रेरणा से आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति मानते हुए विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के संकल्प को साकार करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहे हैं। आज जहां स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, फिट इंडिया और नई शिक्षा नीति जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से युवाओं को उनकी प्रतिभा और क्षमता के अनुसार अनेक अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और सहयोग से हमारी सरकार भी युवाओं को सक्षम, सशक्त, आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। हमारी सरकार ने युवा शक्ति के लिए केवल योजनाएं घोषित नहीं की हैं, बल्कि उन्हें जमीन पर उतारने का भी काम किया है। युवा नौजवान उससे जुड़े, उससे लाभ लें, इसके लिए भी हमने पूरा हर तरीके से व्यवस्थित करने का काम किया है। हम जहां एक और नई स्टार्टअप नीति के माध्यम से राज्य में स्टार्टअप कल्चर को प्रोत्साहित करने की दिशा में काम कर रहे हैं, वहीं हमने कौशल विकास को राज्य के प्रमुख एजेंडे में शामिल करते हुए कई योजनाओं और नीतियों को लागू किया है। इसके साथ ही हम मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा प्रोत्साहन योजना, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देशों के बाद उधम सिंह नगर जिले के किसान सुखवंत सिंह की आत्महत्या के मामले में राज्य सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए। इस संवेदनशील मामले की जांच कुमाऊं संभागीय आयुक्त दीपक रावत द्वारा की जाएगी। राज्य के गृह सचिव शैलेश बगौली ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा कि जांच अधिकारी को पूरी घटना की गहन पड़ताल करनी होगी। साथ ही आत्महत्या के पहले किसान द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल किए गए वीडियो में लगाए गए आरोपों की भी मजिस्ट्रेट स्तर पर जांच कराई जाएगी। जांच पूरी होने के बाद सरकार को शीघ्र स्पष्ट और विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के निर्देश भी दिए गए। तो वहीं भीमताल के बोहरकुंड क्षेत्र में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां दिल्ली से भीमताल घूमने आ रहे एक टेम्पो ट्रैवलर अनियंत्रित होकर करीब 40 मीटर गहरी खाई में गिर गया। वाहन में कुल 27 यात्री सवार थे, जिनमें 24 बच्चे, 2 वयस्क और 1 चालक शामिल था। वहीं घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी नैनीताल डॉक्टर मंजुनाथ टीसी के निर्देश में नैनीताल पुलिस ने तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। अगर पुलिस अधीक्षक सीओ के नेतृत्व में स्थानीय थाना पुलिस, एसडीआरएफ और फायर यूनिट की टीमें मौके पर पहुंची और सभी 27 यात्रियों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। तो वहीं खबर सामने आ रही है, जहां राज्य में ठंड बर्फबारी को लेकर सरकार अलर्ट। जनमानस सुरक्षा के लिए प्रशासन की तैयारियां तेज होती दिख रही है। वहीं सार्वजनिक स्थानों, चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की गई और साथ ही निराश्रित लोगों को रैन बसेरे में पहुंचाया गया। गर्भवती के लिए सुरक्षित प्रसव की व्यवस्थाएं भी की गई। तो वहीं आपको बताते चले, खबर सामने आ रही है, जहां निराश्रित लोगों को रैन बसेरे में पहुंचाया गया। सार्वजनिक स्थानों, चौराहों पर अलाव की व्यवस्था भी की गई है। जनमानस सुरक्षा के लिए प्रशासन की तैयारियां अब तेज होती नजर आ रही है। राज्य में ठंड बर्फबारी को लेकर सरकार अब अलर्ट मोड पर आ गई। साथ ही जनमानस की सुरक्षा को लेकर भी प्रशासन अब ने तमाम तैयारियां कर ली। साथ ही सभी व्यवस्थाएं की जा रही है। सार्वजनिक स्थलों, चौराहों पर अलाव की व्यवस्था, निराश्रित लोगों के लिए रैन बसेरों के में भी पहुंचाया गया, जहां गर्भवतियों के लिए भी सुरक्षित प्रसव की व्यवस्था प्रशासन के तहत की गई। तो मैं आपको बताते चले, ठंड और बर्फबारी को देखते हुए प्रशासन ने तमाम इंतजाम किए हैं।
तो वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह कार्यवाहक आलोक कुमार ने कहा कि चिकित्सा का सम्मान वास्तव में भारत का सम्मान है। वहीं उन्होंने कहा कि प्राचीन भारतीय परंपरा में वैद्य कभी धन नहीं लेते थे, लेकिन वर्तमान समय में परिस्थितियां बदल चुकी है। ऐसे में स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार और सामाजिक संस्थाओं को मिलकर काम करने की पहले से अधिक आवश्यकता है। ये विचार उन्होंने, आपको बता दें, देहरादून मेडिकल कॉलेज में प्रेक्षागृह में स्वामी विवेकानंद की 162वीं जयंती के अवसर पर आयोजित स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में व्यक्त किए। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। देखते रहिए आरएन टीवी नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।